जिंदाबाद। हमसे चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या मामला पूरे जिले में भ्रष्टाचार को लेकर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। पंचायती फैसले मुजफ्फरनगर पुलिस नहीं मानती। पंचायत के पहले सुप्रीम कोर्ट ही मानता, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस नहीं मानती। इन सभी भ्रष्टाचार को लेकर पूरे जिले में भ्रष्टाचार फैल रहा है। प्रशासन को कई बार पहले बता चुके, लेकिन प्रशासन से कहीं ना कहीं संगठनों को कमजोर समझ रहा है। इसे लेकर ही आने वाली 16 तारीख दिन मंगलवार को मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना भारतीय किसान यूनियन का होगा। अचानक क्यों लड़ने का फैसला लिया? अचानक नहीं, कई मामले हो लिए, भोपा थाने कई मामले हो लिए, कई बार बात हो ली, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए लिया गया फैसला कि 16 तारीख को आर पार के ऊपर वहीं बैठ लेंगे जब तक समाधान नहीं होता। वहां से एसएसपी ऑफिस से नहीं हटेंगे। फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे भोपा थाने में पूरे जिले में ही लिखे जा रहे हैं। फैसले नहीं मानने इससे बड़ी क्या बात होगी? फैसला हो जाता है, क्रॉस केस कर देते हैं पैसे लेकर पुलिस। पूरे जिले में ऐसा भ्रष्टाचार फैल रहा है। किसानों की ट्वेल फट रही, उसका कुछ नहीं। इतनी ट्वेल फट गई, सभी थानों में फट रही है ट्वेल, उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन संगठन का कोई मामला उस पर तुरंत मुकदमे लिखे जाएंगे। तो जब तक समाधान नहीं होगा एसएसपी ऑफिस पर लगातार जो वहां धरना चलागा भारतीय किसान यूनियन का। क्या मामला था जो अचानक प्रेस वार्ता बुलाई गई? देखो, इमरजेंसी में आपातकालीन में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। काफी दिनों से मुजफ्फरनगर का प्रशासन संगठन को टारगेट करने का काम कर रहा। यहाँ के अधिकारियों को हमने एक एक चीज से अवगत कराया। यहाँ के अधिकारियों ने हमसे कहा कोई बात हो हमें भाई आप बता दो, हम उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन कई मामले आप भी देख रहे होंगे, आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप रोज चला ही रहे हैं। थाना भोपे के बताऊं कि संगठन में इन लोगों ने टारगेट बना लिया कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन यहाँ चला रहे, सबसे इनकी आवाज दबा दी जा, इन लोगों को फर्जी मुकदमे ला दिए जा। जब इनकी आवाज मुजफ्फरनगर से दबा देंगे, पूरे हिंदुस्तान में हम वो कर लेंगे। लेकिन हम फिर बताना चाह रहे हैं, यहाँ का प्रशासन हमारी शांति को वो गलत उसमें ले गया। आज हमारा आपको मैं गिनाऊं भी 169 की कार्रवाई में भोपा पुलिस ने एक हमारा निर्दोष भेज दिया था, वो बाहर लाने का काम करा। उसमें हमारे पास एविडेंस थे, मतलब कहे सुने में 307 SC ST पता नहीं कितनी धारा लिख दी। आधे घंटे के अंदर तुरंत गिरफ्तारी कर और एकदम जेल। आखिर आपके संगठन के कार्यकर्ता या पदाधिकारी क्यों नहीं आरोप लगे? भाई एक बात बताओ, कोई मामला अगर हो गया, कोई बीच में आ गया तो छूट छुटा करना भी बड़ी गलत बात है। आपके सामने अगर कोई घटना हो रही हो तो आप हमारी जिम्मेदारी का काम है उसमें बीच बचाव कराना। कई मामले भोपा थाने के प्रकरण यही हो गए जिसमें इन्होंने जानबूझकर टारगेट करा जा रहा। आज भी एक मामला आप देख रहे होंगे, सर्वेंद्र राठी भारतीय किसान यूनियन का पुराना नेता है, जो आप ये समाजवादी नेता यहाँ के अधिकारी जो बता रहे हैं समाजवादी का नेता, वो बाद में भी कोई उसने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का, राजनीति में अपना वो रखने का सबको इच्छा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो समाजवादी नेता हो गया। भारतीय किसान यूनियन का वो अटूट नेता है, आज से नहीं कम से कम 25 साल से है, और लगातार हर आपने देख रहा होगा हर आंदोलन में हर उसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हुई जो मुझे बेरहमी से पीटा गया था, उसने खुद आरोप लगाया कि मिंटू समेत कई लोग थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की। अपहरण करने के बाद मुझे पिलर से बांधा गया, उसके बाद मारपीट की। इस पर हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, वो इनका सेल्समैन था जो इनकी दुकान पे काम करता है। उसने मोटा फोर्जरी करके कम से कम 4-5 लाख की वहां की पेटियों में दारू सब बेच दी और खाली पेटी एक के ऊपर एक रखकर सब उसने कर दिया। जब इन्हें पता चला, इन्होंने अपने साथ, वो रोज गाड़ी में बैठ के इनके साथ घर जाता है, मोड़ने का निवासी है, और आप पूरी डिटेल भी जब इसकी आपको तहकीकात देंगे पूरी देंगे तो वो रोज आना जाना सब लेकर लगा रहता था। उस दिन भी, वो परसों भी अपना आप गाड़ी में बैठ कर गया। वो फुटेज भी हमारे पास हम आपको देंगे, और वहां बैठ के भी फैसला हुआ। उसके पिताजी भी वहां मौजूद थे। गांव के जिम्मेदार व्यक्ति जिन लोगों को साथ लेकर था, वो भी उनसे भी हम आपको अवगत कराओगे, उनके भी एफिडेविट दिलवाओगे। ये बैठ कर उन्हें एक्सेप्ट करा कि हाँ मैंने जानबूझकर मैंने कई लाख की चोरी करी और ये पैसे मैं आपको कर लूंगा, मेरे पास ऐसे कोई नहीं। आराम से वहां से वो गया, लेकिन रात में पूरा षड्यंत्र वहां के पुलिस ने, भोपा पुलिस ने, और वहां के जो विपक्षी गण है उनके पास अब चोटें बनाई गई है। अब उन चोटों को गंभीरता से हम बता रहे हैं आपको, इनका रीमेडिकल करा लो कि वे चोट किस तरह की फर्जी बनाई गई है। जब ये आदमी को विपक्षों की से बचाना हो तो विपक्ष ने और पूरी भोपा पुलिस ने पूरे षड्यंत्र के तहत उस पर सब चीज कराई गई है। और वहां का अपहरण का मुकदमा लिखवाया गया है, रंगदारी का मुकदमा लिखवाया गया है,
आज से पहले भी अगर उस प्रधान ने कोई रंगदारी मांगी होगी, किसी के साथ वो करी, प्रधान तो उसके मामला कोई है नहीं, पिटेगा, उसका वीडियो दिखा दो आप पिटाई करते हुए, जब इसने दिखा दिया अपना भी झूठे आरोप लगा के संगठन को टारगेट कर रहे हैं। आने वाली रणनीति हमने बता दी, 16 तारीख दिन मंगलवार एसएसपी ऑफिस, और जब तक समस्या का सभी थानों का समाधान नहीं होगा, जब तक भारतीय किसान यूनियन वहां अनिश्चितकालीन जुटी रहेगी, वही रहेगा, वही लंगर खाना पीना, और वहीं किसान पशुओं सहित पहुंचेंगे। अच्छा, समाज के लोग पहले फैसला करा रहे थे, वो सब जगह मानना था, लेकिन आज की पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस की बात हम करना चाह रहे हैं। आपको इतने सब बैठेंगे जिस दिन हम आपको एविडेंस देंगे कि पुलिस को अगर पैसे दे दे, सबसे पहले पुलिस ये कह रही है कि जो भी मामला हम कर गलत है कमाएगा, उसमें ही संगठन आ जाए और फैसला करा दे फ्री में ही। तो ये हम इनका ताना था, पहले पुलिस हमारे डंग बैठाने को कह रहे हैं, कई अधिकारी इसमें लगे हुए भी हैं, कहना पहले संगठन के डंग बैठाओ, ये नहीं तो हम यहाँ अवैध गवाही नहीं करने दे रहे हैं। सबसे बड़ा रोड़ा जो बंडा है यहाँ के प्रशासन को, यही बंडा है कि भारतीय किसान यूनियन कूदती है। जब एक जिला मुजफ्फरनगर का किसान संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ रहा, तो हमारे आदमी हर गांव में कोई मामला अगर हो जा, आपस में बैठकर भाईचारे मामलों से निपटवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पुलिस को क्या दिक्कत है भाई? लेकिन पुलिस को यही दिक्कत है, पुलिस को उसमें अवैध उगाही हम नहीं करने देते, तो इसलिए जानबूझ के किसान संगठन को टारगेट करा जा रहा है, और इसके एवज में हमारे लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। सभी थानों की देंगे आपको, एक थाने का रिकॉर्ड देंगे, ऐसे नहीं हम करके उसके हम टारगेट कर रहे हैं, सब थाने का रिकॉर्ड है। अब क्या आपके नॉलेज में होगा, पिछले साल बता रहा हूँ, थाना बुढ़ाने का फर्जी एनकाउंटर करा था, उसके पूरे एविडेंस थे, वो तो भी है। लेकिन हमने जब इन लोगों ने अधिकारियों ने हमारे से वो करा कि भाई आपके लोग के बीच क्या, चलो इस बार वो गलती नहीं होगी, छोड़ दो, हमने वो भी छोड़ दिया था। लेकिन अब हम जब हमें ये नहीं बख्शेंगे तो हम इन्हें नहीं बख्शेंगे।